जनाब मसरूर को सुना जाए, अहले जलसा का इंतखाब मसरूर, अहले बज़्म का इंतखाब मसरूर, तमाम चाहने वालों का इंतखाब मसरूर, तो मैं कहना चाहता हूं कि जनाब मसरूर ये अहले महफिल का इंतखाब थे और मैं मखमूर ये शहीद आज़म का इंतखाब बनकर जिक्र शहदाए करबो बला में हाजिर। वाह माशाअल्लाह वाह। मैं आज की इस बस में मोहब्बत में और शहीद आज़म का इंतखाब बनकर आया हूँ और कुछ देर तक आपकी समाअत खराशी का सबब बनूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा सिर्फ एक सवाल है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मैंने देखा है कि साल के 12 महीने गुजरते हैं, सफरुल मुजफ्फर का महीना भी है, रबीउल अव्वल का महीना भी है, रबीउल आखिर का महीना भी है, जमादुल ऊला को गुजरते हमने देखा, जमादुल आखिर को गुजरते हमने देखा, रजबुल मुरज्जब का महीना हम देखते हैं, शाबान मुअज्जम के महीनों से हमने सफर किया है, रमजानुल मुबारक का महीना हमने देखा, शव्वालुल मुकर्रम का महीना हमने देखा, ज़ीक़ायदा से भी गुजरे, ज़िलहज से भी गुजरे, लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू हुआ, लोगों के सोचने का नजरिया बदल गया, लोगों के देखने का तरीका बदल गया। कल तक जो लोग नशे में चूर नजर आते थे, मुहर्रमुल हराम का चांद देखते ही आज मैकशी से तौबा करता नजर आ रहा है। गली के कूचे के माहौल बदले नजर आ रहे हैं, शहर का माहौल बदला नजर आ रहा है। उस शाकाने अहले बैते अतार की आंखें नम नजर आ रही हैं, दिल में एक सोच का तूफान जाग रहा है। आखिर बात क्या है, साल के 12 महीने के चांद तुलू होते हैं मगर ऐसी कैफियत नहीं होती, लेकिन जैसे ही रमजान मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू हुआ, उस शकाने अहले बैत की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। इलाके बदले बदले नजर आ रहे हैं, माशरा बदला बदला नजर आ रहा है, समाज बदला बदला नजर आ रहा है, हमारी गुफ्तगू का तरीका बदल गया, हमारे सोचने का महवर बदल गया, हमारे देखने की मरकज बदल गई। आखिर इस मुहर्रमुल हराम के चांद में ऐसी कौन सी खूबी नुमाया है जो किसी दूसरे महीने के चांद को ये खुसूसियत मयसर नहीं है। आखिर इस माहे मुहर्रम के चांद में ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सा कमाल है। हर महीने का आगाज नए चांद के साथ हुआ करता है, लेकिन किसी चांद के तुलू होने पर कभी हमारी आंखें अश्कबार नहीं होती, हमारे दिलों की धड़कन में तब्दीलियां पैदा नहीं होती, हमारी निगाहों का महवरो मरकज तब्दील नहीं होता, हमारे सोचने और समझने की सलाहियत में इनकलाब पैदा नहीं होता। इस मुहर्रमुल हराम के चांद में ऐसी कौन सी खुसूसियत है, चार जानिब हुसैन ही हुसैन है, चार जानिब हुसैन का तस्करा, हर एक की जबान पर हुसैन, आंखें नम है, जबान पर हुसैन है, दिल में आहो को का तूफान बपा है, जबान में हुसैन है, खतीब है हुसैन हुसैन कर रहा है, नकीब है हुसैन हुसैन कर रहा है, आलिम है हुसैन हुसैन कर रहे हैं, दानिश्वर हुसैन हुसैन कर रहा है, मुफक्किर हुसैन हुसैन कर रहा है, मुहद्दिस हुसैन हुसैन कर रहे हैं, मुफस्सिर हुसैन हुसैन कर रहे हैं, मुफ्तियाने वक्त हुसैन की याद मना रहे हैं। ये पंडाल सजाया जा रहा है, महफिलें सजाई जा रही है, सबीलें लगाई जा रही है, हुसैन की मनकबत खानी हो रही है, कहीं कुरान खानी हो रही है, कहीं शरबत पिलाया जा रहा है, कहीं सबीलें लगाई जा रही हैं, कहीं प्यासों को सैराब किया जा रहा है, कहीं भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। आखिर इस माह मुबारक में ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा कमाल है, आप फौरन मेरा हाथ थामेंगे, कहेंगे
कहेंगे जनाबे वाला क्या आपको मालूम नहीं कि यही मुहर्रमुल हराम है, यही मुहर्रम का महीना है, आशूरा की तारीख है, करबो बला की तपती हुई सहरा है, रेगजार वादियां हैं और इस रेगजार वादियों में खानदान नबूवत के महकते गुलाब इस तरह जलवागर हो चुके हैं, इस तरह हाजिर है, भूख और पानी उन पर दिया गया है, भूख से निडाल है, प्यास से ज़बानें खुश्क हो चुकी हैं, सैयदा सकीना के लफ्ज़ सूख चुके हैं, हजरते बीमार आबिद को बार बार गश्तारी हो रही है, हजरत असगर का हलकूम सूख चुका है, अली अकबर की जवानी अंगड़ाइयां ले रही है, कासिम के लफ्ज़ सूख चुके हैं, आना मोहम्मद का बागपन सदाएं दे रहा है। यही करबला की तपती हुई सहरा है ना, जहां खानदान नबूवत के चश्मो चराग तहे देख का किए गए, जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करबला तो आपने बहुत बार सुना होगा कि करबला में ये हुआ, करबला में वो हुआ। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान मुहर्रिकात करबला है कि आखिर करबला बपा होने का मकसद सबब क्या था, करबला बपा होने का आखिर वजह क्या थी। आपने सुना नहीं है कि 60 हिजरी की इब्तिदा के वक्त जब इस दुनिया से अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दारे फानी की तरफ कूच किए और यजीद इस हुकूमत का बादशाह बना। वो पहले ही से लहबो लईब का आदी था, शराब पीना उसकी फितरत में, कुमारबाजी उसकी फितरत में, ज़िनाकारी उसकी फितरत में, लहबो लईब उसकी फितरत में, हराम को हलाल को हराम करने का मिजाज उसकी फितरत में था और हराम को हलाल करने का तरीका वो खूब जानता था। जहां के शिकार का दिल दादा, कबूतरबाजी का आशिक, गैर महरमों को देखने का दिलदार, तमाम बुराइयां जिस शख्स की जात में जलवागर थी, वो जात आज ही ममलिकत इस्लामिया का बादशाह बन चुका। और बादशाह बनते ही उसने मदीना के गवर्नर को पैगाम भेजा, इसलिए कि जब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आखिरी वक्त में यजीद से वसीयत फरमाई थी कि मैंने तुम्हें अपना जानशीन तो मुकर्रर कर दिया है, लेकिन अहले शाम और दमिश्क के लोगों का मामला अलग है और अहले हिजाज का मामला अलग है। वो तुम्हें अपना बादशाह हो सकता है कि कबूल ना करें, हो सकता है कि तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम ना करें, तो उनके बारे में गौर व फिक्र से कोई फैसला करना और खुसूसियत के साथ जनाब हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के बारे में सोच समझकर कदम उठाना, इसलिए कि मैं जानता हूं कि सारी दुनिया भी तेरी खिलाफत और खिलाफत नहीं तेरी मुलूकियत को एक्सेप्ट कर ले, तो ये बंदे और ये जात, तीन जात ऐसी है जो किसी सूरत में तेरी मुलूकियत और बादशाहत को कबूल करने वाले नहीं। आपने वसीयत फरमाई थी, लेकिन जब यजीद तख्त नशीन हुआ, उसने मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर को पैगाम भेजा कि सब पहली फुर्सत में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली के से मेरे नाम पर बैयत ली जाए। कासिद रवाना हुआ और जब मदीना के गवर्नर तक ये हुक्म यजीद का पहुंचा, आपने कासिद को इमाम आली मकाम की बारगाह में भेजा। इमाम आली मकाम गवर्नर के पास हाजिर हुए। आपने गवर्नर ने सारा माजरा बयान कर दिया। इमाम आली मकाम ने समझ लिया
कि हर हाल में यजीद चाहता है कि मैं उसकी बैयत कर लूं। इमाम आली मकाम ने मदीना के गवर्नर से कहा, सवाल क्या तू यजीद को नहीं जानता? उसके अमाल उसके फेल से वाकिफ नहीं? कहा, हजरत वाकिफ हूं, लेकिन मैं हुकूमत का आदमी हूं। आप एक मर्तबा गौर व फिक्र कर लें, फिर मुझे अपना आप जवाब सुनाएं। इमाम आली मकाम वहां से वापिस आ गए और जब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को यह खबर मिली तो आप पहले ही मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ लेकर चले गए। इमाम आली मकाम ने अपने तमाम अहले खाना को जमा किया और यजीद का हुक्म सुनाया कि यजीद हर हाल में मेरी बैयत चाहता है और अगर मैंने बैयत करने से इनकार किया तो वो ऐसा फासिक व फाजिर, जालिम व जाबिर है कि वो मदीना पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करेगा। और मैं नहीं चाहता कि हुसैन के रहते हुए हुसैन के नाना के शहर में खून रेजी हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मदीनतुल मुकर्रमा को छोड़कर मक्का की तरफ हिजरत कर जाऊं। आपने तमाम अहले खाना को तैयारी का हुक्म दिया और रात की तारीकी में नाना जान के हुजूर हाजिर हुए और इजाजत चाहिए। मैं तमाम वाकयात की तरफ नहीं जाना चाहता। आज वो हुसैन नाना की बारगाह में आखिरी सलाम करने हाजिर हुआ है जिस हुसैन ने नाना की अंगुश्त मुबारक पकड़कर मदीना की गलियों में चलने का तरीका सीखा है। आज वो हुसैन नाना की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर आया है। जो हुसैन शान-ए-नबूवत पे सवार होकर सिर्फ हुजराए बुतूल में नहीं बल्कि मदीना के शाहराहों पे देखा गया है और देखने वाले ने देखकर कहा है, हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है, हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है। तो रसूल ने फरमाया था, अरे सवार भी तो कितना अच्छा है, सवार भी तो कितना अच्छा है। आज उस हुसैन को मदीना छोड़ने की नौबत पेश आ गई है जिस मदीनतुर रसूल में रहकर हुसैन ने अपना बचपना गुजारा, हुसैन ने जवानी के अय्याम गुजारे, हुसैन का सुबह शाम इसी मदीनतुर रसूल में गुजरे, हुसैन का रात और दिन इसी रसूल के शहर में गुजरा, रसूल के कूचे में गुजरा, रसूल की कुर्बत में गुजरा, रसूल की मैयत में गुजरा। अरे ये वो मदीनतुर रसूल है कि खाने बुतूल से अगर रोने की आवाज आ जाए तो नबी खातूने जन्नत के दरवाजे पर हाजिर होकर आवाज लगाए, बेटी फातिमा हुसैन के रोने की आवाज मेरे दिल को बेचैन और बेकरार कर दिया। हुसैन रोने न पाए, ये वो हुसैन है जिस हुसैन पर रसूल ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। ये वो हुसैन है कि अगर सजदे के आलम में रसूल के पीठ पे सवार हो जाए तो नबी उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते जब तक पुश्ते रसूल से नवासे रसूल नीचे ना आ जाए। ये वो हुसैन है कि खुतबे के आलम में अगर मस्जिद नबवी में बचपने के आलम में हुसैन लड़खड़ाते हुए आ जाए तो मालिके कौनो मकान नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन जाने आलमीन ताहा व यासीन महबूबे खुदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम मौजूद हैं, आप उनसे पूछें
क्या शरीयत ये इजाजत देती है कि मुफ्ती साहब का नवासा मस्जिद में हाजिर हो जाए तो ये खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आ जाए? आप उलमा कराम उलमाए इज़ाम से सवाल करें, अरे शहजादे तो रहने दो, लड़के और नवासे तो रहने दो, अगर मुफ्ती साहब के पीर साहब आ जाए तो शरीयत इजाजत नहीं देती कि वो खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आ जाए। लेकिन ये जनाबे हुसैन हैं। जनाबे हुसैन मस्जिद नबवी पे मिंबर रसूल पे खड़े होकर महबूबे खुदा खुतबा दे रहे हैं और हुसैन मस्जिद नबवी में लड़खड़ाते आ गए तो वो रसूल की किबरियाई बयान कर रहे थे, वो रसूल जो अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे, वो रसूल जो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ कर रहे थे, हम दो सना बयान कर रहे थे। तवज्जो कि आमद हुसैन से पहले रसूल के खिताब का मौजू खुदा की जात है, वहदहू ला शरीक की जात। और जब हुसैन आए मिंबर रसूल से नबी नीचे उतरे, हुसैन को आगोश में लिया, पलट कर मिंबर पर जलवागर हुए। अब उनकी गुफ्तगू का उन्वान खुदा की किबरियाई नहीं बल्कि हुसैन को बता रहे हैं, हुसैन को बता रहे हैं, औलाद के बारे में बता रहे हैं। अरे मिंबर रसूल मस्जिद नबवी का मिंबर रसूल के खुतबा का मिंबर है और आगोश रसूल में हुसैन का मिंबर आगोश रसूल बन गया। तो वो उस हुसैन को आज नाना का शहर छोड़ना पड़ रहा है। तमाम अहले खाना को रात की तारीकी में रख्ते सफर बांधने का हुक्म मिल गया है। सफर का आगाज हो चुका है। आज खाना बुतूल जिस घर में अक्सर व बेशतर नबी की हाजिरी हुआ करती थी, नबी जलवागर हुआ करते थे, आज उस खाना बुतूल में ताला लगा है, इसलिए कि खानदाने मुस्तफ़ा का हर फर्द रख्ते सफर बांध चुका है। सिर्फ इमाम हुसैन की एक छोटी बच्ची है जो बीमार है, बुखार की तमाज़त से कांप रही है, उसके अंदर ये ताव और जुर्रत नहीं है कि वो सफर कर सके। इमाम हुसैन ने अपनी उस शहजादी को जिम्मेदारों के सुपुर्द किया, तमाम अहले मदीना को सलाम किया और आखिरी पहर में नाना के हुजूर हाजिर हुए। खातूने जन्नत के रोज़े पर हाजिरी होकर आखिरी सलाम पेश किया। नाना के हुजूर हुसैन हाजिर है। ए नाना जान, आपका हुसैन आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने आया है। नाना जान, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल फरमा लो। अब हुसैन के लिए आपकी दयार की सरजमीन को आपका कलमा पढ़ने वालों ने हुसैन पर तंग कर दी है। हुसैन का रहना मुश्किल हो चुका है। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे खदशा है कि यहाँ खून की होली खेली जाएगी। मदीना की पाको सरजमीन से खून से नापाक किया जाएगा और हुसैन को ये गवारा नहीं है कि मदीना की सरजमीन पर खून के कतरे बहाए। इसलिए मैं आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया हूं। दोस्तों, अपने सीने पर हाथ रखकर जरा आलमी तसव्वुर में वो मंजर तो देखो कि वो हुसैन जो रसूल के बिना एक पल नहीं रह सकते, आज बारगाहे रसूल में हाजिर होकर आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं। अरे उस शाक़े रसूल का आलम तो ये होता है कि अगर किसी को खुश नसीबी से ज़ियारत हरमैन शरीफैन की दौलत मैसर आ जाए, हम जैसा गुनहगार पापी सियाह इंसान बारगाहे
रसूल में हाजिर होता है तो अलविदा के वक्त में दिल की कैफियत क्या होती है ये तो आशिक रसूल ही जान सकता है। आशिक रसूल ही बता सकता है कि आहें अश्क बार होती है, बार बार निगाह गुंबद खजरा की तरफ पलटती रहती है और जब तक गुंबद खजरा आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक निगाह तकती रहती है। ये तो एक दीवाने की हालत है। चंद रोज मदीनतुर रसूल में गुजारने वाले की कैफियत है। उस हुसैन की कैफियत का अंदाजा कौन लगा सकता है जिसने नाना की कुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी है, जिसने नाना के लम्हाए मुबारक को चूस कर सैराबी हासिल की है, जिसने नाना के जुल्फे मुअम्बरी को थाम कर शहसवारी का हुनर जाना है, जिसने नाना के दोष पे सवार होकर घोड़े पे सवारी करने का तरीका सीखा है, जिसने जिंदगी सारी जिंदगी मदीनतुर रसूल में गुजार दी हो, आज उस मदीना को छोड़ने का जो कलक हुसैन के दिल में है, जो हाल हुसैन के कल्ब का है, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। रात की तारीकी में जब अहले मदीना अपने घर के दरो दरवाजे बंद करके आराम की नींद सो रहे हैं, शहजादा रसूल मदीना रसूल से हिजरत कर रहा। शहजादा रसूल मदीनतुर रसूल से हिजरत फरमा रहे हैं। दोस्तों हुसैन की हिजरत तो देखो और जरा एक लम्हे के लिए ठहर कर इसी मदीना की सरजमीन पर एक और हिजरत भी गौर कर लो। आज हुसैन तने तन्हा है। हमारा तो मामला ये है कि हमारे घरों में कोई मेहमान आता है तो विदाई के बाद हम उसके दौसे दरवाजे तक छोड़ने जरूर आते हैं, उसे गली के किनारे तक छोड़ने जरूर आते हैं, लेकिन ये शहजादा रसूल है, मदीनतुर रसूल को छोड़ रहा है, लेकिन कोई आखिरी सलाम कहने वाला नहीं है, कोई आखिरी बार मुसाफा करने वाला नहीं है, अरे कोई इतना कहने वाला नहीं है कि हुसैन जाते रहे हो लेकिन पलट कर जरूर आना, कोई कहने वाला नहीं। रात की तारीकी है, रात का अंधेरा है, रात का सन्नाटा है। हुसैन अहले खाना के साथ हुजरे बुतूल से निकलकर मदीनतुर रसूल की गलियों से निकल रहे हैं। बाहर एक आने वाले की निगाह, हर एक जाने वाले की निगाह मदीन से कब्र रोज़े रसूल की तरफ लगी है। हर एक आंखें नम है, आंखें नम है, दिल में है जान बपा है, कदम बढ़ने को है लेकिन बढ़ने के ताब नहीं, निगाहें आंखें बंद होने का मामला नहीं, हर एक निगाह टिकी है रोज़े रसूल की तरफ, रोज़े रसूल की तरफ। और जब तक रोज़े रसूल नजर आता रहा हर एक की गर्दन रोज़े रसूल की तरफ मुड़ी रही, कदम बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते आज उस मकाम पर सनीयतुल विदा के मकाम पर पहुंच गए हैं कि आज से कई साल पहले जब इसी हुसैन के नाना जान ने यसरब को की सरजमीन पे कदम रखा था और जिस नखलिस्तान को गुलिस्तान बनाया था हिजरत रसूल के मौके पर जब नबी आए थे तो मदीना के लोग अपने शहरों से निकलकर नबी के इस्तेकबाल में आ गए थे, अपने जिस पर हथियार लगाकर नबी के इस्तेकबाल में मदीनतुर रसूल से बाहर आ गए, रसूल का इस्तेकबाल किया, शहरे रसूल की तरफ लेकर चले और छतों पे खड़ी होकर बच्चियां आपकी आमद पे खुशियां मनाते हुए तराने गा रही थी कि तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। लेकिन आज उसी रसूल का नवासा मदीनतुर रसूल को छोड़कर जा रहा है तो कोई सलाम पेश करने वाला नहीं। इमाम आली मकाम ने मदीनतुर रसूल को छोड़ा और मक्कतुल मुकर्रमा में फरोकश हुए, जलवागर हुए। अब इमाम हुसैन के अक्सर व बेशतर औकात मस्जिद हराम के सहन में काबतुल्लाह के
अतराफ में इमाम हुसैन के औकात गुजरते, दूर से आने वाले, दूर और दराज से आने वाले तिश्नगाने उलूमे दीन इस्लामी को इमाम हुसैन उन्हें सैराब कर रहे हैं। हर वक्त यही मामला है, इस्लाम की तबलीग में लगे हैं, रविंदो नसीहाए की महफिलें जमी है, उस शाकान रसूल, उस शाकान अहले बैत अतहार हुसैन के गिरदा गिर्द है। हर कोई फैज़ या फैज़ पा रहा है, दूर और नज़दीक से आने वाला हर कोई हुसैन की बारगाह में हाजिर होकर फैज़ पा रहा है। जिसे रसूल की ज़ियारत मयस्सर नहीं हुई, चेहरे हुसैन को देखकर रसूल की याद ताजा कर ले रहा है। और जिसे ये शरफ मयस्सर आ गया है कि रसूल की ज़ियारत की है, फिर वो हुसैन को देखकर जो तिश्नगी बाकी रह गई है, हुसैन के चेहरे को देखकर रसूल के तसव्वुरात से सैराब हो रहा। हुसैन के मामलात शब रोज अय्याम मक्कतुल मुकर्रमा में गुजरने लगे। दीन मतीन की खिदमत में गुजर रहे हैं। ये एक दिन सरजमीन कूफा से एक कासिद इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुआ। एक पैगाम्बर, एक कासिद, एक डाकिया, एक पोस्टमैन। उसने आने के बाद इमाम हुसैन के हवाले खत किया और खत का मजमून सिर्फ इतना था, हुसैन हमारी दस्तगीरी करें, हुसैन हम यजीद की बादशाहत से राजी नहीं हैं, वो औबाश है, जालिम है, जाबिर है, शराबी है, दीने मुस्तफा की खिलाफ वर्जी करने वाला है। हम उसके हाथ पर बायत नहीं कर सकते। आप कूफा तशरीफ लाए, हम आपके दस्ते हक परस्त पर बायत करना चाहते हैं और यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। आप कूफा तशरीफ ले आए। इमाम आली मकाम ने आने वाले से अहवाल भी सुने। कासिद अपनी ज़बान में वही रोना रो रहा है, हुसैन हमारी दस्तगीरी करो, हुसैन हमारी मुश्किल कुशाई करो। अगर आप ना आए तो हम राय हक से भटक जाएंगे। हुसैन अगर आपने हमारी रहनुमाई ना की तो हम गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे। आने वाले की ज़बान ने वही कहा, ख़त का मज़मून वही। हुसैन ने उसे तसल्ली दी, दिलासा दिया, कहा इंशाअल्लाह ताला मैं फिर कभी बताऊंगा। इमाम आली मकाम ने उस ख़त को अपने पास रख लिया। अब कूफा से एक ख़त क्या आया कि वहां से ख़त आने का सिलसिला चल पड़ा और एक एक ख़त पर वहां के उमरा और बड़े बड़े रुआसा के एक एक ख़त पर दसियों बीसियों के दस्तखत हुआ करते थे। अब खतूत का काफिला आन पड़ा है। मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ रिवायात में किसी ने सैकड़ों, किसी ने हजारों खतूत का तज़किरा किया, बेशुमार खतूत, और हर ख़त का मजमून यही कि हुसैन हमारी दस्तगीरी करे। यजीद कानून मुस्तफवी को खुला चैलेंज कर रहा है, दीन इस्लाम के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हुसैन हमारी दस्तगीरी करो। अगर आज आप हमारे मदद को ना पहुंचे तो बरोज़े क़यामत कोई हमारा सहारा नहीं होगा और हम अपनी गुमराही से बेदखल कर दिए, अपनी गुमराही पर जवाब देने से कासिर होंगे और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे कि मालिक व मौला, हमने अपनी रहनुमाई के लिए तेरे नबी के बेटे हुसैन को याद किया था। अगर आप ना आए तो जिम्मेदारी आपकी होगी। जब बार बार इसी मज़ामीन के खतूत
इमाम आली मकाम की बारगाह तक पहुँचते रहे, तो आखिरकार इमाम हुसैन ने एक से वादा कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं कूफा ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पेशतर मैं अहले कूफा के हालात मालूम करने के लिए अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा रवाना करूँगा। जब वहाँ के हालात वो बयान देखने के बाद मुझ तक वहाँ की खबर पहुँचा देंगे कि कूफा के हालात साजगार हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और जब हज़रत मुस्लिम, आपने वाक़या सुना ही होगा कि जब हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील कूफा पहुँचे तो चंद दिनों में इमाम मुस्लिम के हाथ पर हुसैन के नाम की बैयत लेने वालों की तादाद हज़ारों में थी, हज़ारों में। कूफा की जामे मस्जिद में जब इमाम मुस्लिम इमामत फरमाते तो मस्जिद में जगह खाली ना रहती, पूरी मस्जिद भीड़। अब हर वक्त इमाम मुस्लिम के गिरदा गिर्द सैकड़ों लोग मौजूद हैं। ऐसा महसूस होता है कि खानदान बनो हाशिम के जलते हुए शमा के गिरदा गिर्द बेशुमार परवाने तवाफ कर रहे हैं। जब हजरत मुस्लिम ने यह हाल देखा कि हजारों लोग इमाम हुसैन के नाम की बैयत कर चुके हैं और हर कोई इमाम हुसैन के नाम पर जान देने की, जान की बाजी लगाने का दावा कर रहा है, हर तरफ हुसैन 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 के नारे बुलंद हो रहे हैं और यजीद पलीद के खिलाफ बातें हो रही है, उसके खिलाफ बगावत की बातें हो रही है। मुस्लिम इब्ने अकील ने देखा मौसम, माहौल बड़ा साजगार है। आपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिख दिया कि आका हुसैन आप कूफा तशरीफ़ ले आए, यहाँ के माहौल बड़े साजगार है, यहाँ के जानिसार खुद को शियाने अली कहने वाले आपके नाम पे हज़ारों ने बैयत कर ली है। और जब आप हाजिर होंगे तो बिला वास्ता आपके हाथ पर ये लोग बैयत करेंगे और आपके अलम तले होकर यजीद की हुकूमत के पराग उड़ा देंगे। जब ये पैगाम इमाम हुसैन के पास पहुंचा तो इमाम हुसैन ने अपने तमाम अहले खाना को जमा करके हालात बयान किए, बताए और फिर मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत का हुक्म दिया। इमाम हुसैन की पहली हिजरत मदीनतुर रसूल से हुई और आज दूसरी हिजरत, वो भी उस वक्त जो अय्यामे हज है। दूर दराज से लोग हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ला रहे हैं और मक्कतुल मुकर्रमा को बुतों से पाक करवाने वाले नबी का शहजादा आज हुर्मते काबा के लिए काबा के तवाफ को छोड़कर जा रहा। जिलहज को इमाम हुसैन ने मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। इधर जनाब मुस्लिम ने ख़त भेज दिया था कि आप मदीना कूफा तशरीफ़ ले आएं, यहाँ के लोग आपकी वफ़ादारी में और यजीद के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, आपके साथ हैं। इधर मुस्लिम ने ख़त इमाम हुसैन की तरफ भेजा और कूफा से एक ख़त यजीद तक पहुँचा कि मुस्लिम वहाँ पहुँच चुके हैं और इमाम हुसैन के नाम पर बैयत ली जा रही है। यजीद को जब ये इत्तला मिली, उसने हम मिजाज, सख्त दिल,
ना खलफ ना हज्जार, जालिम इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा और कहा जिस तरह से भी हो सके इस बगावत की सरकोबी करनी है, माहौल अपने हक में करना है। जितने रुपए की जरूरत हो, दौलत की जरूरत हो, कोई फिक्र नहीं करना। और अगर माहौल साजगार करने के लिए किसी को तहे तेग भी करना पड़े तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बेदरेख कर देना। अब जैसे ही इब्ने ज़ियाद को यजीद का ये हुक्म मिला, सख्त दिल और जालिम तो था ही, ऐसा महसूस होता है कि भेड़िए को खून की बू मिल गई। बड़ा शादमान होकर कूफा पहुंचा, वहां के हालात से आगाही हुई। उसने तमाम कूफा के बड़े बड़े रुअसा, उलमा, मुफक्किरीन को अपनी बारगाह में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया और नजरे अमीक से हर एक के चेहरे को पढ़ने लगा। अब जो उसके मतलब के लोग थे उसे उसने रोककर बाकी को जाने का हुक्म दिया। कूफा के उस इमारत में इब्ने ज़ियाद ने दानिश्वरों को खरीदा, रुआसा को खरीदा, उमरा को खरीदा, ज़ुआमा को खरीदा। अरे हाथ तो ये है, कल तक जो उलमा हुसैन की ताईद में नारे लगा रहे थे और यजीद के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे थे, उन उलमा को इब्ने ज़ियाद ने खरीद लिया। कल तक जो हुसैन का तराना गा रहा था, बिकने के बाद आज यजीद के तराने गाता नजर आ रहा। ऐसा नहीं है कि यजीद और इब्ने ज़ियाद के हवारियीन सिर्फ उलमा जो